हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कास्टिंग के बारे में जानेंगे। कास्टिंग और उसके बाद स्ट्रिंग। तो पहले कास्टिंग देख लेते हैं। कास्टिंग क्या होती है। कास्टिंग का सीधा मतलब ढलाई से है। मतलब कास्टिंग का अर्थ हिंदी में ढलाई होता है। तो कास्टिंग को सिंपल भाषा में समझने के लिए बिल्कुल एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। जैसे कोई मूर्तिकार, एक मूर्तिकार का उदाहरण ले लेते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियाँ बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के सांचों का इस्तेमाल करता है। मतलब रॉ मटेरियल से सांचों का इस्तेमाल करते हुए रॉ मटेरियल को मूर्तियों में ढालता या कास्टिंग, ढालने का मतलब है कास्टिंग, कास्टिंग करता है। उसी प्रकार से पाइथन में किसी ऑब्जेक्ट के टाइप को दूसरे टाइप में कास्टिंग करने के लिए, मतलब चेंज करने के लिए, ढालने के लिए कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज, जो कि पाइथन में पहले से ही बने बनाए होते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लो कंस्ट्रक्टर फंक्शन एक सांचे की तरह काम करता है। पाइथन में कंस्ट्रक्टर फंक्शन 3 टाइप के होते हैं: इंट, फ्लोट और str। इंट फंक्शन किसी भी फ्लोट या स्ट्रिंग की वैल्यू को, स्ट्रिंग में वैल्यू न्यूमेरिक होनी चाहिए, मतलब नंबर होने चाहिए। ये नहीं कि राम श्याम या कुछ भी हो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। नंबर होने चाहिए। उनकी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। नंबर 2 पर फ्लोट। फ्लोट फंक्शन किसी भी इंटीजर और स्ट्रिंग की वैल्यू को, स्ट्रिंग में वही वैल्यू होनी चाहिए, मतलब जो नंबर्स होंगे उनको ही फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है। स्ट्रिंग फंक्शन किसी भी इंटीजर और फ्लोट की वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारी ये हमारा थ्योरी पार्ट हुआ। अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। चलो अपने आइडियली को ओपन करते हैं और उस पर हम काम करते हैं। ये तो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। अब हम इसे प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इंट फंक्शन का पहले हमने इंट फंक्शन पढ़ा है, तो हम इंट का प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो एक वेरिएबल हमने ए लिया, इंट के अंदर हमने, इंट फंक्शन के अंदर हमने रख दिया 10। बी वेरिएबल लिया, इसके अंदर इंट फंक्शन के अंदर हमने रख दिया 10.5। बाहर क्यों है भाई? 10.5। और सी वेरिएबल के अंदर हमने तीसरा वेरिएबल सी ले लिया। इंट फंक्शन के अंदर हमने एक स्ट्रिंग रख दी 10। ओके, अब हम इसे प्रिंट करा कर देखते हैं। प्रिंट कराया हमने पहले नंबर को, ए वाले को, 10 आ गया। प्रिंट कराया बी को, ये भी 10 आ गया। जो पहले फ्लोट नंबर था 10.5, वो अब इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम सी को देख लेते हैं। ये भी हमारा इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है। तो इंटीजर क्या करता है? इंटीजर फंक्शन के द्वारा हम किसी भी नंबर्स को, स्ट्रिंग नंबर्स हो या फ्लोट नंबर हो,
उन्हें इंटीजर में कन्वर्ट करा लेते हैं। अब आ जाते हैं हम फ्लोट पर। अब फ्लोट में हम फिर से वही ए की वैल्यू हमने फ्लोट, इसके अंदर हमने 10 रखा, एक इंटीजर वैल्यू रख दी। बी इक्वल टू हमने फ्लोट के अंदर हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है, एक इंटीजर वैल्यू रख दी और एक स्ट्रिंग वैल्यू रख दी। और फ्लोट तो फ्लोट ही होता है, तो अब हम इसे प्रिंट करा लेंगे ए की वैल्यू को। ये हमारे आ गई 10.0। तो इसके आगे क्या ऐड हो गया? 0.0। तो पॉइंट वाले नंबर्स क्या होते हैं? फ्लोट नंबर। तो ये हमारा इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही हम बी को प्रिंट करा लेते हैं। बी को हमने प्रिंट कराया, ये भी 10.0। इसका मतलब क्या है? जो एसटीआर स्ट्रिंग नंबर था, स्ट्रिंग के अंदर जो नंबर था वो भी हमारा फ्लोट में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम लेते हैं स्ट्रिंग। फिर से भाई ए इक्वल टू एसटीआर के अंदर हमने रखा भैया स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग तो हमारी आउटपुट दे देगी। A1 हमने इसमें रख दिया, बी इक्वल टू हमने रख दिया स्ट्रिंग एन, और सी के अंदर हमने रख दिया 10.5। हमने ए को प्रिंट कराया, प्रिंट ए, ये हमारा स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है? स्ट्रिंग के अंदर एक पॉइंट नोट करने वाली बात है कि इसके अंदर अल्फ़ाबेट भी चल रहे हैं, और फ्लोट और इंटीजर, क्योंकि फ्लोट नंबर से होता है और इंटीजर भी में भी नंबर आते हैं, तो उसमें कोई भी कैरेक्टर यूज नहीं होता। स्ट्रिंग में कैरेक्टर यूज हो जाता है। जैसे कि हमने एक सी इक्वल टू हमने स्ट्रिंग में हमने कुछ भी स्ट्रिंग हमने यहाँ पर डाल दी, सपोज करो कुछ भी डाल दिया हमने, और हमने सी को प्रिंट कराया, तो ये हमारा पूरी स्ट्रिंग हमारी प्रिंट होकर आ गई। और अगर हम ये काम इंटीजर में करते हैं, चलो देख लेते हैं। मान लो हमने यहाँ पर इंटीजर रखा और हमने यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर हमने रख दिया मान लो 10 और एक नाम दे दिया, कुछ भी रख दिया, तो ये हमारी एरर आ गई, वैल्यू एरर, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10 ने। मतलब क्या है कि इंटीजर, जो इंटीजर वैल्यू होगी उसी को फॉलो करता है। ठीक है, तो अब आप इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करो। जो जो भी उदाहरण में बताया गया है, जो एग्जाम्पल में दिया गया है, अपनी आइडिया खोलो और उस पर थोड़ी प्रैक्टिस करो, तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम स्ट्रिंग के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।